होस्ट हैं, और इस वक्त अगर मैं इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होता तो मेरी तो मत बच गई होती, इसलिए कि एक चार्टर्ड फ्लाइट पे वहाँ जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, तो हम होस्ट किस चक्कर में हैं। श्रीलंका ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। श्रीलंका ने 292 रन का हदफ दिया। सुपर 4 में पहुंचने के लिए अफगानिस्तान को हदफ 37.1 ओवर में हासिल करना था। टूटा जाने का फैसला नहीं हुआ या दम्बुला जाने का फैसला नहीं हुआ, गौर जरूर हुआ है। और अब कोलंबो में कह रहे हैं कि फोरकास्ट बेहतर हुई है, आज धूप निकली है, पानी भी थोड़ा कम हुआ है। और फिर में वो इसलिए आगे हैं हमसे क्योंकि उनको सिखाई जाती है बैटिंग छोटी उम्र से, 5-7 साल की उम्र से, जैसे आप बात करते हैं स्कूल लेवल के ऊपर से, जो हमारे यहाँ अब डेवलप हो रहा है। सो हम इसलिए थोड़े से पीछे हैं, मगर उनको दाद इसलिए देनी चाहिए क्योंकि फास्ट बॉलिंग में भी उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट की है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा हैं, इंग्लैंड में इंग्लैंड को टफ टाइम देते हैं। अवे देखें, आपकी टीम रिकग्नाइज दुनिया में होती है जब आप बाहर जाके जीतते हैं, और भारत की टीम अब बाहर जाके जीतती है, और फिर पाकिस्तान को बिल्कुल ही ऑमलेट उसका बनाया हुआ था। तो उस वजह से भी जो थी एक तरह से एक खौफ सा बैठ जाता है जहन में कि जब भी उतरेंगे एक तो बहुत बड़ा मुकाबला होता है, जीत हमारे तो ये सबसे ज़्यादा आई थिंक ये अपने कार्ड पे आप पॉइंट्स चढ़ा रहे हैं जो एयर माइल्स होते हैं, और तो कुछ नहीं हो रहा है। और फिर एडजस्ट कर रहे हैं आप कॉन्स्टेंटली, यहाँ से जाते हैं, यहाँ बैटिंग सरफेस है, वहाँ पे सीमिंग कंडीशंस हैं, तो कोई होम एडवांटेज भी नहीं है। तो ये इस तरह की जो सिचुएशन हो कि जैसे अब हम अपने होम ग्राउंड पे उस तरह नहीं खेल पा रहे, एक दूसरा वेन्यू है जिस पे खेलना मजबूरी बन गया है, तो जो भी बोर्ड होता है उसके लिए कितना एक्सपेंसिव हो जाता है? ये एक्सपेंसिव है जी, ये एक्सरसाइज बहुत एक्सपेंसिव है, ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक्सपेंसिव है, उनको 2 यूनिट्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। असल में होता क्या है कि सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने पैसे संभाल के रखे होते हैं वर्ल्ड कप के लिए। सो वो एशिया कप के लिए, इस तरह के इवेंट के लिए जो है वो उतने अमाउंट रिलीज नहीं करते हैं जितना कि वर्ल्ड कप के लिए करते हैं। तो उस लिहाज से भी फिर कमर्शियल भी मार पड़ती है, और फिर वो ये कहते हैं जी कि हम तो ब्रेक इवन नहीं कर सके हैं, इतना ज़्यादा हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। अब देखें ना, एक वेन्यू से अब दूसरे वेन्यू जाएंगे, 70 लोग जो हैं उनका होटल कहीं और उन्हें बुक करवाना होगा, वहाँ पे रेट्स उनको और टफ मिलेंगे। और मेरा ख्याल है इस पे कोई इशू भी हुआ है ये होटल्स के हवाले से, रेट्स के हवाले से। तो ये जो है ना, ये आई थिंक, और जो हेडलाइंस बननी चाहिए वो क्रिकेट की बननी चाहिए। ये नहीं कि बारिश हो गई और अब वो हम बन टूटा जा रहे हैं और पाकिस्तान कितना ट्रैवल कर रहा है और होम में हम क्यों नहीं खेल रहे हैं। सो खासी कंट्रोवर्सी इसके साथ जो है वो लिंक हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो जी कि इंशाल्लाह जो है वो इंडिया से अगर हम मैच जीत गए तो फिर हम ट्रॉफी जीत जाएंगे। सो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक लिटमस टेस्ट होगा जी, क्योंकि वो हर चीज़ जो है ना आपकी टेस्ट करता है, वो वाला मुकाबला, आपका टेम्परामेंट, आपकी स्किल, प्रेशर मोमेंट पे आपका आसान तो ख़ता नहीं होते हैं। फिर बड़े मैच के बड़े प्लेयर्स आपको नज़र आते हैं, कौन जो है वो बड़ी स्टेज के ऊपर बैठ जाता है झाग की तरह, कौन जो है वो कहता है कि मैं हूँ हीरो और मेरे पे भरोसा करो। और ऑफ लेट जो है असल में ये मुकाबले इसलिए भी अच्छे हो गए हैं क्योंकि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम को टक्कर दे रही है। नहीं तो पहले बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया था, वो बहुत आगे चले गए थे, हम बहुत नीचे आ गए। तो अब जो है ना वो गैप क्लोज हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये आप पाकिस्तान टीम में रिलायबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है। हाँ, टेक्निकली आप डिबेट कर सकते हैं एक दो इश्यूज के ऊपर, बट ओवरऑल जो 90% जो ये टीम खिलाते हैं उसके साथ सारे मुत्तफिक होते हैं। इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी इनको बदलनी चाहिए। मैं समझता हूँ इनका पॉइंट ठीक है। वो पहले भी बात कर रहे थे कि स्पिन के खिलाफ इंडियन बैट्समैनों की जो एवरेज है वो 400 की है और पेस के अगेंस्ट 50 या 60 की है, तो क्लियर ड्रॉप है। वो डोमिनेट करते हैं पाकिस्तानी स्पिन को कंपेयर टू पाकिस्तानी पेसर। तो अपनी एडवांटेज के साथ खेलें और जो भी फास्ट बॉलर है, चाहे वो वसीम जूनियर हैं या क्या नाम है फ़हीम अशरफ हैं, उनको यूज़ करना चाहिए और ये खेल देनी चाहिए बाजी। देखें, ये नहीं है कि बैलेंस है और उसमें क्या होगा, जब अगले को मारी पड़नी है और ऑन द कार्ड्स है तो फिर आप क्यों खाम में सोच रहे हैं कि ये होगा काम या नहीं होगा। फिर खेल जाना चाहिए ये कार्ड। और एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है जी, आपके पास गलत ही होगा ना जी। एटलीस्ट आपको पहले आप एक्सप्लेन तो करेंगे ना कि इस वजह से हमने ये की थी, स्ट्रैटेजी बदली थी, नहीं बैकफायर हुई, नहीं ठीक है। अटैकिंग स्ट्रैटेजी से क्या होता है कि सिंप्लीफाई चीजें हो जाती हैं। जो आपके एक नेगेटिव आपका सिस्टम जो एक रन कर रहा होता है ना, वो एक तरह से उसको बाहर धकेल के और एक पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि आप क्या कर रहे होते हैं, आप हिट मार रहे होते हैं, तो आपका फुटवर्क बेहतर होता है, आप रन्स
की तरफ देख रहे होते हैं, आप गैप्स की तरफ देख रहे होते हैं, ना कि फील्डर्स की तरफ। तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब आप एग्रेसिव खेलते हैं जी। मगर रेकलेस एग्रेशन भी ठीक नहीं है, इसलिए कि और इसकी बेस्ट एग्जांपल फिर से मैं कहूँगा बाबर आजम है, जो कि एक तरह से बहुत ही बेहतरीन उनका मिक्स है ऑफ एग्रेशन एंड डिफेंस का। जी। तो आपको एग्रेसिव तो होना ही होना है, विकेट्स लेनी है, और विकेट्स लेने के बाद दोबारा से विकेट्स, ये नहीं कि 3 विकेटें लेके और फिर खामोशी छा जाए और स्नूज बटन आप ऑन कर दें कि जी अब कुछ नहीं होने वाला, तो दूसरी गलती करेंगे तो आउट होंगे और हम ओवर्स निकाल लें इसी प्रेशर में, और कहीं 260 के ऊपर भी अगर हम मैच बना लेते हैं तो हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है, जहां आपके पास चांस है 150 में आउट करने का वो करें, बिल्कुल बिल्कुल उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। और इनका पॉइंट ठीक है भट्ट साहब का कि अगर ये जानना बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान को कि किस लेवल के ऊपर खेल रहे हैं भारत के खिलाफ। ये नहीं हो सकता कि रिएक्शनरी मोड में चले जाएं, आपको प्रिएम्प्टिव मोड में जाना है और पहले से डिसाइड करना है, और फिर प्लान्स होते हैं। यस, प्लान ए बी सी के अगर आउट करते हैं तो क्या प्लान होगा, बी। इनको बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि खुदारा जब आप 2-3 विकेटें ले लें तो फील्ड मत फैलाएं। ये फील्ड फैला देते हैं, उसके बाद सिंगल्स निकलती हैं, उसके बाद रिदम बनता है, उसके बाद मुकाबला हाथ से निकलता है। और उनके 9वें नंबर तक तो बैटिंग है, ये चीज़ भी उनको ज़रूर देखनी चाहिए। कंडीशंस, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की कंडीशन सेम है। अगर हम बात करें कि यहाँ का वेदर है या आपस में ज़बान है या जो भी रहने के मामलात हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हमने देखा है इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग रही है और अभी भी है। इसकी आपको डिफरेंस या वजूहात क्या लगती हैं? देखिए, उन्होंने जो छोटे लेवल के ऊपर, जो जैसे स्कूल क्रिकेट है ना फॉर एग्जांपल, आपकी आदतें पक्की होती हैं जब आप फॉर्मेटिव ईयर्स यही हैं जहाँ पे आप प्लेयर बना रहे होते हैं, और उनकी कोचिंग बहुत ही सॉलिड है। बैटिंग की कोचिंग तो बहुत ही अच्छी है, और उनका टेम्परामेंट भी बैटिंग की तरफ माइल करता है। वो ठंडे मिजाज के हैं, हम थोड़े से ओवर द टॉप हैं, इमोशनल लोग हैं, तो वो एग्रेसिव हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि एग्रेसिव है इसलिए हमारी फास्ट बॉलिंग उनसे बेहतर है। मगर बैट सकते नहीं है शायद हम, उससे फिर और डिप्रेशन में चले जाते हैं, टीम भी और पूरी नेशन भी। जैसे मैंने कहा कि अब मौका आया पहली दफा कि हम आंखों में आंखें डाल के और मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, इसमें माइट इज राइट, तो इंडिया जो फैसला करेगा, इंडिया दम्बुला भी नहीं जाना चाह रही थी टीम, हम्बनटूटा भी नहीं जाना चाह रही थी, ब्रॉडकास्टर वो भी इंडियन है, उसको लॉजिस्टिक के प्रॉब्लम्स थे, उन्होंने हम्बनटूटा को भी जंगल में ग्राउंड कह के मुस्तरद कर दिया था। तो अब यही तय हो गया है कि कोलंबो में मैचेस होंगे सुपर 4 के, और फिर फाइनल चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, फैसला हो गया कि जी कोलंबो में ही होने मैच। जी, कोलंबो में ही होने मैचेस, फैसला हो गया। शोएब, मुझे ये बताएं कि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जय शाह की तरफ से वो भी बड़े डिसअपॉइंटिंग है। वो उन्होंने नजम सेठी की ट्वीट का जवाब भी इसी तरह से दिया है कि उन्होंने कहा है कि एशिया की बाकी टीमें भी नहीं चाहती थी पाकिस्तान जाना, और हम यूएई पे इसलिए नहीं जा सकते थे, दुबई पे इसलिए नहीं जा सकते थे कि वहां T20 तो काबिल कबूल है, बट इस गर्मी में वनडे नहीं हो सकता, और 50 ओवर की क्रिकेट से प्लेयर जो हैं वो इंजर्ड हो जाएंगे इतनी गर्मी में, और आगे वर्ल्ड कप सर पे है। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। बस मैं तो उनकी अगली स्टेटमेंट का इंतजार कर रहा हूँ जिसमें वो कहेंगे कि इंडिया जो है वो एशिया कप जीत गया, बगैर मैच की जीत गया। अब यही रह गया, बाकी तो वो हर काम करवा रहे हैं, जहां वो चाहते हैं वही करते हैं। कोई भी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कोई एक भी क्रिकेट बोर्ड ना उनको आंखें दिखा सकता है, ना उनसे बात कर सकता है। तो फिर बस यही रह गया कि किसी दिन वो ऐलान करेंगे जी हो गया, वो आपको नहीं पता चला लेकिन एशिया कप जो है वो इंडिया के नाम हो गया। अब इस टाइम नजम सेठी को भी सोचना चाहिए कि पॉइंट स्कोरिंग करने का टाइम नहीं है। आपकी हर स्टेटमेंट से आप उनको जवाब देते हैं एक नया जो है वो एक नया स्टांस लेने का। अब देखिए ना, किसी से भी आप बात करेंगे तो वो ये बात कहेंगे कि हाँ यार दुबई में 20 ओवर की क्रिकेट ऐसा है, 50 ओवर की क्रिकेट में मामला है। आपको वो बात करनी चाहिए जो दूसरे को मौका ना दे। इस टाइम यही बात करनी चाहिए कि इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया दादागिरी कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, बजाय इसके कि आप उस तरह की लॉजिक्स पेश करें कि हम ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। ये तो आपको एक्सपोज कर रहा है देश। और मैं आपको बताऊं, ये आपको मानना होगा, चाहे उनके पैसे की पावर है या IPL की चमक दमक का मामला है या जो भी मामला है, कोई भी क्रिकेट बोर्ड जो है इस टाइम, जो एशिया की हम बात करें, जो काउंसिल के मेंबर हैं, उनकी जुबान नहीं, ठीक है। जब इस वक्त इंडियन ऑफिशियल्स आए हुए हैं तो उस वक्त ट्वीट नहीं बनता था। आप अच्छा खासा थोड़ी सी जो गुडविल हुई, ठीक है 0.01% गुडविल हुई थी, उस वक्त ये ट्वीट के इंडिया ने यूं कर दिया और इंडिया ने यूं कर दिया, ऐसा नहीं बनता था। आई डोंट नो क्या वजह है नजम सेठी के इस ट्वीट की। साथ ही साथ जय शाह ने यह भी ढके छुपे अल्फाज में कह दिया कि पाकिस्तान का तो सिस्टम ही सही नहीं है, आए दिन उनके यहाँ चेंजेस होती रहती हैं, एक से बात करो दूसरे से बात करो, वो भी उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में। तो हमें अपना हाउस भी ऑर्डर करना पड़ेगा।